ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L can slide on two parallel plastic rails kept in a horizontal plane with a separation D. The coefficient of friction between the wire and the rails is mu. If the wire carries a current I, what minimum magnetic field should exist in the space in order to slide the wire on the rails? सो देखो, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में, सो लेट्स से ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है एंड इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारे पास दो प्लास्टिक के रेल्स हैं। इस तरह से दो प्लास्टिक के रेल्स होंगे एंड जो डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू रेल्स दैट इज गिवन स्मॉल डी। एंड हमारे पास इस तरह से एक वायर है जो कि इन रेल्स पे स्लाइड कर सकता है। इस वायर की जो लेंथ है that is small l, so you can see that small l will be higher than small d, then only ये जो वायर है ये स्लाइड करेगा इन दो रेल्स पे। इस वायर में जो करंट है, लेट्स से इस तरह से करंट फ्लो करता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट इज I. So the friction coefficient of friction between the wire and the rails is also given, that is mu. now अगर इस वायर को स्लाइड करना है रेल्स के ऊपर, देन जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे, कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? आई एल बी साइन थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से, देन ओनली ये जो वायर है ये स्लाइड करेगा ना। लाइक दिस मैग्नेटिक फोर्स शुड बी मोर देन लिमिटिंग और यू कैन से काइनेटिक फ्रिक्शन। बट हमें मैग्नेटिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो वी कैन से कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इसकी वैल्यू इक्वल टू होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन की, विच इज एम जी म्यू। फ्रॉम हेयर जो बी आएगा दैट विल बी एम जी म्यू डिवाइडेड बाय आई एल साइन थीटा। नाउ अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन यू कैन सी मास ऑफ द वायर कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, जो लेंथ है इस वायर का वो भी कांस्टेंट है। व्हाट यू कैन डू, साइन थीटा को आप मैक्सिमम ले सकते हो। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ बी you have to take the maximum value of sin theta, which is 1. So b min that will be equal to mg mu divided by il. When this sin theta is maximum, or you can say is equal to 1, when theta is equal to 90 degree, right? Theta 90 degree means what is theta? Theta is the angle between L vector and magnetic field vector. So it means जो length vector है that will be perpendicular to the magnetic field. नाउ लेंथ वेक्टर हम करंट के डायरेक्शन में लेते हैं। सो करंट का जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट है, इट मींस इस डायरेक्शन में हमारे पास लेंथ वेक्टर है। सो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। सो वी कैन टेक अ मैग्नेटिक फील्ड इन क्रॉस डायरेक्शन। सो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस डायरेक्शन में लेते हो, देन जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एफ बी दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी का डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर सकते हो। लेंथ वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उसको कर्ल करो। तो जो थंब का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आ रहा है, मींस इस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। सो यू कैन सी अगर इस वायर में नीचे के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन है, देन ये जो वायर है ये जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, है ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वायर विथ रिस्पेक्ट टू द रेल्स। अगर ये जो वायर है नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, देन फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और कितना लगेगा? एम जी म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन, और यू कैन से लिमिटिंग फ्रिक्शन। होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।